ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए छोटे से टॉपिक के साथ सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन के पॉइंट से बेटे एक बड़ा प्यारा सा वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको थोड़ा सा ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या आपने जो एग्जामिनेशन फीस पे की है डॉलर्स में, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं कोर्स और फिर हमें लगता है यार ये हमारे लिए कोर्स बना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्वाइन करने से पहले आपको ईमानदारी से एनालिसिस करना चाहिए, आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या आप इस कोर्स के लिए बने, बिकॉज देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल। So CMA USA no doubt has huge benefits if I compare it as compared to CPA USA, if I compare it with CFA, all the courses are good. But अगर आपने CMA USA ज्वाइन करने की बात सोची है तो साहब पहले ही एनालिसिस करो ना। अच्छा, आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि सीएमए यूएसए ज्वाइन करना चाहिए, आपने ज्वाइन भी कर लिया, भूपेश आनंद के लेक्चर्स भी ले लिए, पढ़ाई भी शुरू कर दी, एंट्रेंस फीस भी पे कर दी, आईएमए की रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी, और आपको लगा कि आने वाली जनवरी फरवरी की विंडो समझ लें, अप्रैल मई की समझ लें, अगस्त सितंबर की किसी भी एक विंडो में आपने एग्जामिनेशन फीस भी डॉलर्स में पे कर दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था यार। अचानक कुछ ऐसी घटना घट गई, होता है ना हम सबके साथ, बिकॉज हम इस दुनिया में रहते हैं तो कभी कुछ चला है। जैसे अभी पीछे कोविड गया था, हो गए 7-8 साल हो गए कोविड को गए हुए, और फॉर एग्जाम्पल कहीं लड़ाई हो गई, आजकल आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मतलब मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि आपका क्या पता मन ही ना करे पर देने को, अचानक मन में उचाटपन आ गया कि यार मुझे नहीं देना, अभी नहीं देना, बाद में देंगे, या अचानक गर्लफ्रेंड की मैरिज हो गई और आपके मन में सदमा पहुंच गया, आपने कहा सीएमए यूएसए बाद में देखी जाएगी, गर्लफ्रेंड ही चली गई, तो आप, मैं अब उन रीजंस में नहीं जा रहा। पहली बात तो एक बात मैं कह दूं, बेटे सीएमए यूएसए है तो ये दुनिया है। आप कोई भी कोर्स करते हैं, जब तक आप उस कोर्स को पूरा नहीं कंप्लीट कर लेते तो ये दुनिया आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। आप पहले अपने पास वो अट्रैक्टिंग पावर लेकर आइए, आप कुछ पहले कर गुजरिए, कुछ क्लियर कर डालिए, कुछ डिग्री कुछ सर्टिफिकेशन ले डालिए बेटे। तो अब आपने क्या किया, एग्जामिनेशन फीस भी पे कर दी और आपने जनवरी फरवरी की विंडो ज्वाइन आपने शेड्यूल कर लिया प्रो मैट्रिक सेंटर में जाकर कि साहब मैं जनवरी फरवरी में आऊंगा, और प्रो मैट्रिक सेंटर में जो आपका नजदीकी था आपने वहां सीट बुक कर ली, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, रीशेड्यूल और कैंसिल। बट कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद आप पेपर नहीं दे पाए क्योंकि बहन की एकदम शादी आ गई, या घर में किसी की बीमारी हो गई, या आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई, या कोई भी रीजन है। मैं अब उन रीजंस में नहीं जा रहा। पहली बात आपको अब ये चेक करना है कि क्या वो रीजन मैनेजेबल है, क्योंकि बेटे मन जो है ना बार बार आपको कहेगा बाद में दे दियो, बाद में दे दियो, बाद में दे दियो, सेकंड विंडो में दे दियो, थर्ड में दे दियो। तो आपने मन की बात माननी नहीं है, आपको अब ये चेक करना है कि क्या वो रीजन कंट्रोलेबल है या वो रीजन अनकंट्रोलेबल है। क्योंकि अगर ये रीजन ठीक हो गई ना तो कुछ ना कुछ अगली विंडो में कुछ और आ जाएगा, उसकी अगली विंडो में कुछ और आएगा, और ये पॉपअप चलता रहने वाला है। आप ये सोचेंगे कि सब कुछ ठीक होगा तब आप पेपर देंगे, तो ऐसा होने वाला तो है नहीं। बट मैं आज उन बातों में नहीं जा रहा। अज्यूम कर रहे हैं कि वो नॉन कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप देना चाहते लेकिन नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो आप अपना एग्जामिनेशन जो आपने प्रो मैट्रिक सेंटर में, उससे पहले जो एग्जामिनेशन फीस पे की आपने, जो प्रो मैट्रिक सेंटर में जाकर आपने अपनी सीट बुक की, डे बुक किया, आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। आप लॉजिकली बताइए, आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें तो होना चाहिए और है, बट सवाल यह आता है कि कब तक, कब आप करेंगे तो हो सकता है। तो आईएमए के साइड में अभी हम जाएंगे, अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लीगली लिखा हुआ है ना। वैसे कहते हैं कि 30 डेज पहले, जब आपकी डे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पेपर है, उससे 30 दिन पहले अगर आप रीशेड्यूल करते हैं या आप कैंसिल करते हैं तो फीस काफी कम, खाली आपको रीशेड्यूलिंग फीस ही देनी पड़ेगी उसी विंडो में। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं कर सकते कि जनवरी फरवरी की रीशेड्यूलिंग आज अप्रैल मई में कर दें या अगस्त सितंबर में कर दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब किसी दूसरी विंडो में नहीं कर सकते, आप उसी विंडो में ही, जैसे आपने जनवरी फरवरी का, मैंने अजम्पशन लिया कि आपने जनवरी फरवरी की विंडो बुक कराई है,
तो आपकी रीशेड्यूलिंग जनवरी फरवरी में ही रीशेड्यूलिंग होगी, किसी दूसरी विंडो में नहीं होगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपको जस्ट रीशेड्यूलिंग फीस ही देनी पड़ेगी अगर आपने 30 दिन पहले इंटीमेट कर दिया, बता दिया, क्योंकि फिर वो दूसरी सीट को बुक कर सकते हैं, तो थोड़ी सी रीशेड्यूलिंग फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कैंसिल ही कर दिया कि भाई मुझे देना ही नहीं है, अब सवाल यह आता है कि देना हमेशा ही नहीं है या इस बार नहीं देना, वो भी हम देखेंगे कि आपको कितना रिफंड मिलेगा, अभी हम उसमें आ रहे हैं। मैं आज के इस छोटे से वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि अगर आप रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने उसको बड़े प्यार से, बड़ी प्यारी से प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर किया है, और मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट लिखा है, कैन नॉट बी रीशेड्यूल अनदर टेस्टिंग विंडो। पहली बात ये समझ लीजिए कि आप दूसरी टेस्टिंग विंडो में रीशेड्यूल नहीं कर सकते, उसी में कर सकते हैं। मतलब आपने पहले डेट बुक कराई थी 5 जनवरी, अब आपको लगता है कि आप 5 जनवरी में नहीं दे सकते, तो ठीक है, आप 5 जनवरी से 30 दिन पहले प्रोमेट्रिक सेंटर को इन्फॉर्म कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए 2 महीने पहले प्लान करके एग्जामिनेशन फीस बुक करिए, है ना। क्योंकि देखो ऐसा ना, मन हमेशा बेईमान कहेगा कि आप बाद में देना, बाद में देना, वो कुछ ना कुछ रीजंस लेकर आएगा, क्योंकि मन जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है यार। तो आप 2 महीने पहले उस विंडो से पहले एग्जामिनेशन फीस वगैरह पे करके अपने माइंड को कमांड दे, मैंने पेपर देना है, मैंने पेपर देना है, मैंने पेपर देना है। अब जब आपने ये कमांड दे दी तो आप, फिर आपके पास टाइम है ना, तो आप 1 महीना पहले रीशेड्यूल कैंसिल कर सकते हैं ना, बट उसी विंडो में करेंगे। ये आई थिंक ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। अभी मैं लेके जा रहा हूँ आईएमए की साइट में, या तो कॉल करिए या अपना नंबर बताइए या आप डायरेक्टली लॉग इन करके कर दीजिए, कोई टेंशन की बात है नहीं। एग्जाम अपॉइंटमेंट मस्ट बी कैंसल्ड प्रायर टू 3 days। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि 1 महीना पहले नहीं पता चलती चीजें, भगवान ना करे, मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा हो गया आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, या आपके, मैं कहता हूँ नहीं हो, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस, कि आपकी तैयारी है, हर चीज आता ही है, माइंड मैप्स बना लिए हैं, हॉक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, भूपेश आनंद के लेक्चर्स देख, सब कुछ पूरे कॉन्फिडेंट है आप, बट स्टिल ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप पेपर देने ही नहीं जा सकते, और 72 घंटे पहले ही आपको पता चला, मतलब पेपर के 1-2 दिन पहले ही। इसीलिए मैं जनरली कहता हूं कि जब मैं पेपर देता था तो मैं मैक्सिमम केसेस में महीना 15 दिन, या जब भी पेपर होता तो मैं बाहर नहीं निकलता था, मतलब मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करता था ज्यादा, है ना। ज्यादा एक्सपोजर से क्या होता है, हमारी एनर्जी भी डाउन होती है और हमारे को कुछ ना कुछ हम रिस्क के उसमें आ जाते हैं। तो आपने पेपर देने से कुछ दिन पहले, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो छुट्टी लेनी है, घर में बैठ रहे हैं, है ना, कोई व्हीकल वगैरह नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी छुट्टी लीजिए, कॉलेज में नहीं जाना, आराम से घर बैठिए। भाई साहब, आपने डॉलर्स में पैसे दिए हैं, और सपोज करते हैं, अगर आपको अज्यूम कर रहा हूं रामलाल ने अपना फॉर्म भरा और रामलाल का एक्सीडेंट हो गया, आप रामलाल नहीं है, अब 3 दिन पहले उसके साथ दिक्कत आ गई, अब पेपर ही नहीं दे सकता, तो कैंसिल तो कराई गई, तो आपको फिर भी 72 घंटे पहले तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको फीस की रिफंडेबल कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो 72 आवर्स की बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट मस्ट बी रीशेड्यूल्ड और कैंसल्ड विद इन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद द रीशेड्यूलिंग फीस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। वो बात आपको पता ही है। वैसे हमारे टीम मेंबर्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, आपको और भी ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको लेके जा रहा हूं आईएमए की वेबसाइट में, और वहां देखेंगे कि आईएमए की वेबसाइट क्या कहती है। मैंने वहां पे एक क्वेश्चन निकाला, कैन आई रीशेड्यूल और कैंसिल अ टेस्टिंग अपॉइंटमेंट। मैंने ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है, ऑलरेडी प्रो मैट्रिक वालों ने मेरी सीट बुक कर दी है, मैंने एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है, और मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं रीशेड्यूल कर सकता हूं। तो इफ यू रीशेड्यूल और कैंसिल एन अपॉइंटमेंट विद इन 30 days, यहां पे भी ये लिखा हुआ है, समय 30 दिन पहले ऑफ योर अपॉइंटमेंट डेट, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ रीशेड्यूलिंग फीस टू प्रो मैट्रिक। क्योंकि साहब उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या पता उस सीट में कोई पहले अवेलेबल होता था, अब नहीं हो, और आप कह रहे मैं अभी पेपर देने नहीं जाऊंगा। आपने पहले वादा किया, आप निभा नहीं रहे। तो जब आप वादा करते हो और आप निभाते नहीं, तो आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे ऑप्शन के केस में ऑप्शन होल्डर होता है और एक ऑप्शन राइटर होता है। अब ऑप्शन होल्डर कहता है मैं ये खरीद लूंगा, मैं ये बेच दूंगा, ये कर दूंगा, बट वो कई बार नहीं लेता, या नहीं खरीदता, या नहीं बेचता। तो this option holder has to pay an option premium to that writer. I think you are getting my point.
तो रीशेड्यूलिंग फीस देनी पड़ेगी। द एग्जाम अपॉइंटमेंट मस्ट बी कैंसल्ड 72 आवर्स 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी रीशेड्यूल्ड टू अनदर टेस्टिंग विंडो। ये बात मैंने हाईलाइट करके अलग से बना के दिखाई कि आपको पता चले कि दूसरी टेस्टिंग विंडो में हम इसको नहीं देख सकते। मतलब पहली विंडो है जनवरी फरवरी की, तो अगर मुझे शेड्यूल करनी है जनवरी फरवरी की, ऑलरेडी मैंने बुक किया तो जनवरी फरवरी में ही होगा। ठीक है जी। टू कैंसिल और शेड्यूल अपॉइंटमेंट दिस, अब आप प्रोमेट्रिक के सेंटर में चले, मैंने उसकी साइड का बटन ऑन कर दिया, तो अब आप देखिए प्रोमेट्रिक की ऑलरेडी साइट आ गई। अब आप यहाँ जाइए और यहाँ पर जाके इनके पास बड़ी सारी चीजें हैं इनके पास। अब आप वो करिए प्रिपरेशन फॉर द डे, प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट डे, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ट्यूटोरियल, एफएक्यूज, इनके अपने एफएक्यूज हैं। तो आपको सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पता चल जाएगा। मुझे लगता है आप आराम से देख सकते हैं, कुछ मुश्किल या घबराने की बात है नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोशिश पहले तो यही होनी चाहिए कि उसको मैनेज करें, क्योंकि देखिए समय निकला हुआ बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आपने सुना होगा फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बचपन में तो सुना होगा। समय निकलते पता नहीं चलता, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब यार, कब देगा। अभी तो बोल बाला है सीएम में यूएसए का, अभी कर डाल, अभी बेनिफिट उठा डाल, अभी अच्छी बिग फोर में, अभी एमएनसी में वर्क कर डाल, अभी मिडिल ईस्ट में चला जा। किसकी इंतजार कर रहा है और क्यों इंतजार कर रहा है? आखिरी में देखो बेनिफिट भी आप ही को और लॉस भी आप ही का है। बिग लूजर भी आप और बिग गेन भी आप होगा अगर आपका सीएम में यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। और बेटे जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिट है। लाइफ छोटी सी है यार, कब क्लियर करोगे, कब जिंदगी के मजे लोगे, कब गाड़ी आएगी, कब मैडम आएंगी, आप शायद समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। और एक मन की एक बड़ी गंदी सी क्वालिटी है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जहां आप जॉब कर रहे हैं ना, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। जिस कमरे में आप जाते हो ना, उस कमरे का उस बेड में आप रहना चाहते हो, आप कभी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो बेटे मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे ये कहूंगा कि रीशेड्यूल मत कराना, कैंसिल मत कराना। हाँ, अगर एक्सट्रीम केसेस आ जाए तो तभी तो मैंने वीडियो बनाया। कंट्रोलेबल रीजंस हैं तो करके दिखाना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मैं भूपेश आनंद मिलूंगा आपसे।